मातरम भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश लगी भारतीय सेना। दोस्तों, बड़ी दुख की खबर है। हमारे 2-4 दिन के बीच में हमारे 3 जवानों ने शहादत पाई है। अलग अलग ग्रुप के हैं वो, ठीक है, इंडियन आर्मी के 3 लोगों ने शहादत पाई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। देश के काम आए वो सेना के जवान रणबांकुरे। और ये ज़रा अलग अलग कुछ हादसा हुआ, कुछ कैसे हुआ। नंबर 1 में था हमारा तो राइफल मैन है, थ्री कुमाऊँ का राइफल मैन है गौतम, ठीक है। 1 महीने की छुट्टी आ रहा था, बड़ी मुश्किल से उस जवान को छुट्टी मिली थी। कोटा से आ रहा था वो। 3 कुमाऊँ का जवान है गौतम, देहरादून का निवासी है। 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहा था और कोटा से जो है उसने जल्दीबाजी में, क्योंकि 4 दिन बाद उसकी डिलीवरी थी। ऑलरेडी उसका 4 साल का एक बच्चा पहले से ही है। दोस्तों, देहरादून में रहता है बच्चा गौतम राइफलमैन। और कोटा से देखो कोटा में आके उसने जल्दीबाजी में अपना रिजर्वेशन करा के 8 ट्रेन में जाके वो बैठ गया, ठीक है। ट्रेन जब चलने लगी तो उसको पता चला कि यार ट्रेन ये वाली ट्रेन नहीं है, वो गलत डिब्बे में बैठ गया हूँ। और जो ट्रेन है वो बगल वाली ट्रेन है, सामने वाली जो ट्रेन खड़ी है वो वाली ट्रेन में उसको बैठना था। और हड़बड़ाहट में वो जल्दीबाजी में उस ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से वो उतरा तो उसका रुकसक का जो बैग का हुक है ना, हुक वो उसका हैंडल में वहाँ पे फंस गया। हैंडल में फंस गया और ट्रेन चल रही थी दोस्तों। और घसीटते घसीटते उसकी वहीं पर ही मौत हो गई दोस्तों, ठीक है। आकस्मिक मौत तो हुई है उस जवान की। और यंग सोल्जर 4 साल का एक बच्चा भी उसका है। और 4 दिन बाद उसकी डिलीवरी थी दोस्तों कभी भी ना लापरवाही, जल्दीबाजी, सोच समझ के कोई भी काम है, जल्दीबाजी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी जाते हैं और कहीं भी हो तो ज़रा सा अपने मतलब ध्यान से चले और सोच समझ के चले दोस्तों, ठीक है। देर हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा के लिए देर हो जाए ना, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है दोस्तों। घर में क्या बीत रही है, बड़ा मातम बना हुआ था, ठीक है। उसका अंतिम संस्कार जवान का जो है कर दिया गया। यूनिट को पता चला आइडेंटिफिकेशन ली, उसके बाद यूनिट से जवान आए और देहरादून के अंदर, ठीक है, उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया है। राइफल मैन है 3 कुमाऊँ का दोस्तों, ठीक है। कोई भी करते हो ना, जब भी जवान ऑन सर्विस जो ड्यूटी में जवान है, सोल्जर है, ठीक है, उनसे मेरी यही गुजारिश है दोस्तों, कभी भी घर आने तक ना किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंबर 1, अगर आप शराब वगैरह वाइन लेके आते हैं तो रास्ते में नंबर 1 तो किसी से दोस्ती ना करें। और रास्ते में कोई भी शराब वगैरह वाइन वगैरह जो भी आप लेके आ रहे हैं, भले ही आप ड्रिंक करते हो या नहीं भी करते हो ना, किसी का उस कॉपरेट ना करे, किसी से दोस्ती करने की कोशिश मत करो। लोग लालच में दोस्ती करता है और लास्ट में लूट मस्ती और कुछ भी कांड हो जाते हैं। जैसी जल्दीबाजी में ये भी एक कांड है, ये भी हादसा है, ठीक है। घर आने तक ठीक ठाक है, घर आने के बाद जब परिवार से मिल लेते हैं उसका उनके साथ अपने समय को अच्छी तरह बिताए। क्योंकि सेना का जवान 10 महीने तो वहाँ रहता है, 2 महीने की छुट्टी आता है तो पहला घर तो उसका वहाँ हो जाता है। तो इसलिए जब अपने घर, एक्चुअल घर में यहाँ पर आता है ना, तो शेर को, खुशी को भरपूर बांटने के लिए बड़ी सावधानी और सही तरीके से अपनी यूनिट से निकलें और यथार्थ अपने घर पहुँचे दोस्तों। और दूसरा जो दुर्घटना हुई, दूसरा जो हादसा हुआ है दोस्तों, वो हुआ है हमारा सूबेदार आनंद, नायब सूबेदार आनंद सिंह 21 गढ़वाल राइफल के दोस्तों। 21 गढ़वाल राइफल में फ़िलहाल पोस्टेड थे वो और लैश डाउन में सेवारत थे। पीटी के दौरान, मतलब ये अपने जो है डील कैडर 10 हफ्ते का नायब सूबेदार साहब है, 10 हफ्ते का डील कैडर करने के लिए आए हुए थे यहाँ पर लैश डाउन में। तो पीटी के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आया दोस्तों। हॉस्पिटल ले जाया गया, जल्दी आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों, ठीक है। उनका भी अंतिम संस्कार परिवार वालों, दोस्तों क्या बीती होगी, ठीक है। कोई जब अपना यूं ही चले जाता है ना, उस परिवार को पता चलता है कि कितना दर्द होता है। तो सभी लोगों से, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता कि उनके परिवार को हिम्मत प्रदान करे। और ठीक है, हमारे देश के नाम पे शहीद हुआ है हमारा देश का जवान, ठीक है। हमारी तरफ से उनको दिल से रिस्पेक्ट एंड सलूट है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हमारा ये गढ़वाल राइफल, ये जो सूबेदार साहब थे दोस्तों, ये 10 सप्ताह के डील कैडर में आए थे। ये ग्राम मौली के हैं, पोस्ट ऑफिस कांचवा, तहसील कर्णप्रयाग और डिस्ट्रिक्ट चमोली के निवासी थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चमोली के निवासी थे और पैतृक लंगासु सोंडला में इनका जो है अंतिम विदाई दी गई दोस्तों, ठीक है। नवजदार साहब, यार कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। तो हमारी तरह से इंडियन आर्मी के सोल्जर को तहे दिल से सैल्यूट है दोस्तों। और तीसरा जो हमारा जवान ये शहीद हुआ है सर, मणिपुर में मध्य प्रदेश के रमताल का, ठीक है, रतमाल का है, मध्य प्रदेश रमताल का मावता गांव के लोकेश कुमावत शहीद हुए हैं। लोकेश कुमावत ये एमपी के हैं,
मावता गांव के लोग कौन 22 साल इनकी टोटल उम्र थी दोस्तों, और 2019 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की है, और मणिपुर में इनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी, और ये कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी आए थे, और घर में इनकी खूब गांव में बहुत ढोल नगाड़े से इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, बहुत खुशी मनाई गई थी। और अभी फ़िलहाल जो है ये इम्फाल में मिलिटेंटों के साथ उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए दोस्तों। ठीक है, 22 साल की टोटल उम्र थी, और 2019 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। तो तीनों तीनों जांबाज सैनिकों को, शहीद सैनिकों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। ठीक है, और देश के काम आए। और दोस्तों, इंडियन आर्मी ना वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। ठीक है, हम लोग क्या है ना, हमारे खून में जो रवानगी है ना, वो अलग टाइप की होती है, और हम देश को पहले देखते हैं दोस्तों, देश को। ठीक है, हम देश को पहले देखते हैं, देश के सम्मान और देश की इज्जत को। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश की जनता को इंडियन आर्मी की सोल्जर का सम्मान करना चाहिए, तहे दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑन ड्रेस में है तो तहे दिल से उनका सम्मान करें। अगर आप नहीं पहचानते हैं, कहीं पर भी आपको मिलता है ना, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, नमन करें, और उनसे हाथ मिलाएं। ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट करें यार। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जरों के लिए। इतना ही आप लोग कर दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, नकली हीरो को आप लोग बहुत यूज़ करते हो, उसकी अंतिम आ रही है, उसकी ये फिल्म आ रही है, इसकी ये फिल्म, दुनिया मारा मार करते हो, और अगर इंडिया आर्मी का सोल्जर खड़ा तो उसको धक्का देकर साइड से निकल जाते हो। बहुत शर्म की बात है, और ये कड़वा सच है जो खुल के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसलिए इंडिया आर्मी के सोल्जर का सम्मान करना सीख लो। ठीक है, तमीज़ से सीख लो। ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त में, 2 अक्टूबर, ये फलाना में जो परेड निकलती है ना, उसी में सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है। जब लड़ाई लगती है उसी समय फूल मालाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, शांति काल के अंदर या ठीक है, उसमें भी आपको जवानों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, उनके सम्मान करो, उनकी इज्जत करना सीखो। ठीक है, चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे नेतागण हो, चाहे देश की जनता हो, अगर इनका सम्मान नहीं करोगे ना, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है, और तिरंगे के खिलाफ है, और हमारे देश के खिलाफ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।